Exercise 4.3. Find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of the completing the square. यहाँ पर स्क्वायर मेथड से इनको इक्वेशन को कंप्लीट करके इनके सॉल्यूशन निकालने हैं यदि सॉल्यूशन है। इसको एग्जिस्ट का क्या मीनिंग है इसको जानने के लिए पहले हम लोग कुछ टर्म्स और कंडीशंस को हम पढ़ लेते हैं। हम लोग फार्मूला इस टाइप से लिखते रहे पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकते हैं, ठीक है ना। या हम इस फार्मूले को नंबर्स में लिखें जैसे 3x² माइनस या प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके x के साथ जो टर्म है उसको हम लोग a बोलते हैं। कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 1 एज्यूम करेंगे और x² के साथ की टर्म के साथ तो सिंपल x के साथ जो टर्म है उसको हम b बोलेंगे a6 और जो केवल डिजिट है नंबर है उसको हम c बोलेंगे। इस टाइप का ये टर्म है, ये हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब एडजस्ट करने के लिए एक टर्म यहाँ पर क्रिएट की गई थी, मैं आपको बता देता हूँ। b² माइनस 4ac एक टर्म है। b क्या यानी इसका स्क्वायर माइनस 4a और c इन दोनों का मल्टीप्लाई। इस टर्म को हम लोग d बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। यदि ये टर्म d, ठीक है, d ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। यदि d 0 से बड़ा है या d इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन में इनके सॉल्यूशन होंगे। क्या सॉल्यूशन होंगे? टू रियल रूट्स होंगे और इसमें क्या होंगे? टू रियल इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट रूट्स होंगे और इसमें इक्वल रूट्स होंगे, लेकिन इनके सॉल्यूशन होंगे यानी ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट सॉल्यूशन। लेकिन यदि d लेस देन 0 हो गया, d की वैल्यू 0 से कम हो गई तो क्या होगा इसका आंसर? नो सॉल्यूशन। यानी हम सॉल्यूशन या रूट्स का मतलब हम इसमें x की वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये d का मीनिंग मैंने आपको बताई दी अभी, स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपके पूरे में यहाँ से ऐसा नोट करना। ये सिस्टम हमको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन मैं इसको अप्लाई करके बता देता हूँ। देखिए जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा इसको निकालने का तरीका वही क्या करेंगे हम? b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 4ac। इसकी वैल्यू हो गई 25 माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस 4 6 या 24 इक्वल टू 1। ये वैल्यू क्या हो गई? 1 ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा है यानी इसके 2 रियल रूट्स होंगे। हम इसका सॉल्यूशन जब भी निकालेंगे तो इसके 2x की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। आप इसको ट्राई करके फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखी है उससे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें देखिए b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू 5 है।
देखिए क्या आ रहा, 4 4 जा 16 माइनस 4 5 जा 20, यानी ये देखिए डी लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 2x² माइनस 2√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको b² माइनस 4ac की टर्म में लेना है, b का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 2√2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 या 4, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 4 2 या 8 और ये 4 2 या 8 और 8 माइनस करेंगे तो 0, यानी इस कंडीशन में इसके रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे बट सेम, लेकिन दोनों ही सेम होंगे। इसका जब भी हम आंसर निकालेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन दोनों वैल्यू ही सेम होंगी। इस टाइप से मैंने आपको बताया है। एक कंडीशन आपको याद रखनी है, एक कंडीशन और ये वाले 3 टर्म। तो रियल रूट्स के लिए b² माइनस 4ac इक्वल टू डी की वैल्यू या तो 0 या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब एक फार्मूला भी क्रिएट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जिसको बोलते हैं कि यदि इसके रियल रूट्स हो रहे हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, तो x की वैल्यू निकालने का एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। देखिए इसमें इस कंडीशन को हमने 0 या 0 से ग्रेटर माना, इसको हम डी भी बोल सकते हैं। इस फार्मूले को इस टाइप से भी लिख सकते, माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से याद रखना होगा, a b c की वैल्यू वो x² x या उसके साथ जो लिखी वैल्यूज हैं वो वैल्यू है जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया है। देखिए ये वाली a b c की वैल्यू हमको यहाँ से पुट करना है। इस टाइप से आप इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। यदि एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसको स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए के साथ 2 है, बी के साथ -7 है, सी के साथ +3 है, ये प्लस में है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, इक्वल टू 25। ये पॉजिटिव है यानी एग्जिस्ट करता है। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। इस मेथड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन यदि आप स्टेप भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। देखिए आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखना है। फर्स्ट टर्म में यहाँ x का स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ बने डिजिट का स्क्वायर नहीं है अभी, है ना। यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है, जब हम इसको पूरे टर्म को स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी कंडीशन हो सकती है या तो लिखा हो 1x², इसको लिख सकते हैं 1 इंटू x कंप्लीट का स्क्वायर, या फिर लिखा हो 4x², तो इसको ऐसे कर सकते हैं 2x का स्क्वायर, या फिर लिखा हो सकता है 9x²
इसके लिए लिख सकते 3x का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे टर्म का स्क्वायर करना है तो इसमें भी क्या है 2 है, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आप 1 पर पहुंच जाएंगे, सबको डिवाइड करना पड़ेगा, या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप 4 पर पहुंच जाएंगे। हमें लगता है मल्टीप्लाई करना आसान है इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। करिए मल्टीप्लाई। 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते 2x स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर लगा दिया ब्रैकेट लगाकर, इसको लिख सकते हम 2 मल्टीप्लाई 7x, 2 से किया ना मल्टीप्लाई, प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई करके लिखा है मैंने, ओपन करके लिखा। अब हमको यहाँ एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर का फॉर्मूला। यदि हम इसमें देखें इस डिजिट में और इस डिजिट में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ज़रा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको आ जाएगा समझ। माइनस 2 मल्टीप्लाई 7x, ठीक है, और 7 तो है इसमें, 7 से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, एक्चुअल में इसको स्क्वायर बनाना है तो हम इसमें 49 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x। यदि अब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें, किसी डिजिट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने इसमें एक डिजिट से मल्टीप्लाई किया। प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब हम 2 के साथ x लिख देंगे या 7 के साथ x लिखा रहा है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैंने इस x को 2 के साथ लिखा और 7/2। देखिए अब 2 इंटू 2x इंटू 7/2 ये हो गया है। अब हम इसमें किसी एक नंबर जैसे 7/2 का स्क्वायर, इसको हम प्लस करेंगे और 7/2 का स्क्वायर ही हम माइनस करेंगे, इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे सेम डिजिट का स्क्वायर हमने प्लस किया है और सेम डिजिट का स्क्वायर हमने माइनस किया है। देखिए अब ये 7/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ये जो आगे वाला टर्म है 2x स्क्वायर से लेके 7/2 का स्क्वायर तक को हम यहीं रखेंगे और 7/2 माइनस का जो स्क्वायर है और प्लस 6 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ज़रा, इस पर स्क्वायर कंप्लीट पर लगाना है 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 7/2 प्लस 7/2 का स्क्वायर। हम इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, 7/2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा 49/4, माइनस 6 था इसलिए हमने इसको चेंज करके साइड में लिख दिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसका एलसीएम होगा 4। ठीक है, 44 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 से 49 को मल्टीप्लाई करके 49, माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24। इसकी वैल्यू हो जाएगी 25/4। 24 को माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा अपॉन 4। चलिए अब हम इस टर्म को देखते हैं। इस टर्म के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इससे कंपैरिजन हम अब करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 2x इंटू 7/2 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 7/2 का स्क्वायर था
ठीक है, अपन ने स्क्वायर को प्लस किया था, स्क्वायर को माइनस किया था, इसलिए -7/2 का स्क्वायर था, इसलिए 2x + 7/2 यहाँ माइनस लगाइएगा का होल स्क्वायर इक्वल में क्या है 25/4। अब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सिंपली इसके ऊपर रूट लगा देंगे और अपोजिट साइड भी इसके ऊपर रूट लगा देंगे, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया और अपोजिट साइड में 25/4 का रूट रह गया, तो 2x - 7/2 यहाँ पर 5/2 हो गया, 4 नहीं, यहाँ 2 लिखिएगा। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू निकालना है। ये देखिए, जब भी रूट को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन आता है, क्यों? देखिए ज़रा, जैसे -2 × -2 करेंगे तो 4 आएगा और 2 × 2 करेंगे तो भी 4 आएगा, ये सब प्लस में ही है। तो हमको ये कंफर्म नहीं होता है कि अंडर रूट के अंदर जो डिजिट स्क्वायर किया गया है वो प्लस में होता है या माइनस में, इसलिए हम उसके सामने प्लस माइनस दोनों ही साइन लगाते हैं। 2x = 7/2 + 5/2। एक बार हम लोग प्लस साइन ले लेंगे, यहाँ पर लिखिए टेकिंग प्लस साइन। ठीक है, तो 5/2 को हमने प्लस में ले लिया अभी, तो इसकी वैल्यू हो गई 7/2 + 5/2। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 7 + 5 = 12/2 = 6, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x = 6/2 = 1/3। ये हमारा एक आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन नेगेटिव लेने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x = 7/2 - 5/2, इसका 2 LCM हो गया, 7 - 5 = 2/2। ठीक है, तो क्या हुआ 2x = 2/2, तो x = 2/2 × 2, ये क्रॉस हो गया = 1/2, यानी एक वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। और इसके पहले जो आपने वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इसकी वैल्यू 1/3 आई थी। ठीक है, एक्चुअल में ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मेट में चेंज करके इसको सॉल्व किया गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना होगा और मिडिल टर्म को a² + b² या a² - b² के टर्म में हमको चेंज करके स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद ही हमको सॉल्व करना है। ठीक है।